हरियाणा में कृषि चल रहा था लास्ट टॉपिक। हरियाणा में यही टॉपिक चल रहा था। हरियाणा में कृषि का टॉपिक चल रहा था। हमने पढ़ा था बेटा, कृषि जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा का शब्द है। दो शब्दों के मेल से बना एग्री प्लस है कल्चर। एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है जुताई करने का तरीका, यानी मिट्टी में जुताई करने का तरीका ही क्या कहलाता है? कृषि या एग्रीकल्चर कहलाता है। अगर मैं बात करूं, पूरे विश्व की 51% जनता कृषि पर निर्भर करती है और भारत की 2/3 या 70% जनता कृषि पर निर्भर करती है। भारत की पूछे तो 2/3, विश्व की पूछे तो 1/2। अगर मैं बात करूं कृषि कैसी क्रिया है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था की यह क्या कहलाती है? बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहलाती है। फिर कृषि से संबंधित कुछ कल्चर पढ़े थे, जैसे एपी कल्चर मधुमक्खी पालन था, ठीक है, और जैसे पीसी कल्चर मत्स्य पालन था, बर्मी कल्चर केंचुआ पालन था, फ्लोरी कल्चर फूल विज्ञान था, ओलेरी कल्चर सब्जी विज्ञान था, सेरी कल्चर रेशम वाला था और उद्योग, और मोरी कल्चर रेशम कीट वाला था, ठीक है। और इसी कैटेगरी में हमने कुछ कल्चर पढ़े थे, ठीक है, जैसे आपका ओलेरी हो गया, फ्लोरी हो गया, बीटी कल्चर हो गया, अंगूर की खेती, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल गेहूं की होती है और सब्जी आलू होती है, ठीक है, मसालों में हल्दी ज्यादा होती है और फूलों में ग्लेडियोलस फूल ज्यादा होता है। अब कल एक गेहूं पढ़ ली थी शायद हमने। गेहूं जब सबसे ज्यादा कहां पर होती थी? सिरसा में होती थी। वैसे गेहूं सबसे ज्यादा कहां होती है? उत्तर प्रदेश में। और प्रति हेक्टेयर गेहूं कहां होती है? प्रति हेक्टेयर गेहूं कहां होती है? पंजाब में। अब दूसरी फसल लिख लो बेटा, गन्ना। गन्ना, पहली तो बात है गन्ना किसकी फसल रहेगी? खरीफ की फसल रहेगी। और गेहूं किसकी फसल थी बेटा? रबी की फसल थी। गन्ना किसकी फसल रहेगी? खरीफ की फसल रहेगी, ठीक है। एक बार एचएसएससी ने यह पूछा नगदी फसल कौन सी है, तो गन्ना को भी एचएसएससी ने व्यापारिक के साथ कौन सी फसल माना था? नगदी फसल माना था। लिख लो, गन्ना किस फसल में आता है? नगदी फसल में आएगा। गन्ना किस फसल में आएगा बेटा? नगदी फसल में आएगा। और गन्ना सबसे ज्यादा हरियाणा में यमुना नगर में है, ठीक है। गन्ना सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर होता है? यमुना नगर में होता है। याद ना रहे, गन्ने को ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। आप कभी भी देख लेना, और फसलों से गन्ने को क्या चाहिए? ज्यादा पानी, ठीक है। तो ज्यादा पानी किस नदी से आएगा? यमुना नदी से। तो गन्ना ज्यादा कहां हो गया? यमुना नगर। और गन्ना शुगर मिल में जाएगा ना, तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल, ये भी यमुना नगर में है। सरस्वती शुगर मिल कहां पर है? यमुना नगर में है। और ये कब बनी थी? 1933 में बनी थी। लिख लो, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल। लिख लो, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल। और सरस्वती शुगर मिल बेटा आपकी कहां पर रहेगी? आपकी यमुना नगर में रहेगी, ठीक है। गन्ना कहां पर जाएगा? मिल में। तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल यमुना नगर में रहेगी। और गन्ना कौन सा जानवर खाता है बेटा? हाथी। तो हाथी भी सबसे ज्यादा कहां पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा, ठीक है। लिख लो, हरियाणा में हाथी भी सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? आपके यमुना नगर में। एक बार आया था हाथी पुनर्स्थापना केंद्र, हाँ, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र आ चुका है ये वैसे गांव का नाम बनसंतूर या बस्तूर। ये गांव कहाँ का रहेगा बेटा? यमुना नगर का
रहेगा। लिख लो, आती पुनर्स्थापना केंद्र कहां पर है? बनसंतूर या बस्तूर गांव यमुनानगर में कौन सा केंद्र है बेटा? आती पुनर्स्थापना केंद्र। आती पुनर्स्थापना केंद्र भी कहां पर रहेगा आपका? यमुना नगर के बस्तूर गांव में। अब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन याद कर सकते हो। गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में, गन्ना ज्यादा होगा तो शुगर मिल में जाएगा। तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी हो गई? सरस्वती शुगर मिल। कब बनी थी? 1933। और गन्ना कौन सा जानवर खाएगा? हाथी। तो हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी कहां पर हो गया? यमुना नगर में हो गया। और यमुना नगर है ना, ये इसका नाम यमुना नगर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। किस नदी के किनारे के कारण पड़ा? यमुना नदी। लेकिन एक बार आया यमुना नगर किस नदी के किनारे है? तो एचएसएससी ने क्या माना था? सरस्वती नदी। क्योंकि यमुना नदी से पुरानी कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। ठीक है, यमुना नगर किस नदी के किनारे है? वैसे यमुना नदी। और यमुना और सरस्वती दोनों आई तो आपको करना होगा सरस्वती नदी करना होगा। और यमुना नदी को यमराज की बहन, सूर्य पुत्री, छाया पुत्री और शनि जी महाराज की बहन के उपनाम से हमें जानते हैं। ठीक है, तो गन्ना याद हो गया? वेरी गुड। ठीक है, गन्ने के बाद आ जाओ कपास। कपास, कपास सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर होती है? सिरसा में होती है। लिख लो, हरियाणा में कपास सबसे ज्यादा कहां पर होती है बेटा? सिरसा में होती है। हरियाणा में कपास सबसे ज्यादा कहां होती है? सिरसा में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? काली मिट्टी। लिख लो, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है। एक बार एचएसएससी ने पूछा था बेटा, काली मिट्टी कहां पर नहीं पाई जाती? हरियाणा में। यह क्वेश्चन आया था, हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो एचएसएससी ने माना था हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? काली मिट्टी नहीं पाई जाती। ये आ चुका है बेटा, हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। हरियाणा में बेटा कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? काली मिट्टी। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। अगर मैं बात करूं, कपास भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होती है? गुजरात में होती है। कहां पर होती है कपास? है गुजरात में होती है। और गुजरात में बेटा एक बार है ना, ठीक है, 2002 से के बाद है ना, यहाँ पर एक बार भूकंप आया था गुजरात में। और पूरा गुजरात है ना अस्त व्यस्त हो गया था। इतना भयंकर भूकंप आया था गुजरात में। और आज गुजरात है ना भारत के सबसे, अगर मैं बात करूं, विकसित है, ठीक है, शहरों में किसकी गिनती होती है? गुजरात की गिनती होती है। तो कहने का मतलब है बेटा, कम बेक कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो मतलब पहले है ना ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं +2 तक है, लेकिन बाद में कॉलेज टाइम में जाकर उनके री आ जाती है। और ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो 10 तक बिल्कुल डिफाल्टर होते हैं और बाद में कोई ऐसा सीन क्रिएट होता है, वो है ना +2 और आगे अपनी फर्दर स्टडी में टॉपर बनते हैं। तो कहने का मतलब है जिंदगी में कम बैक कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, अब सनी देओल की जैसे मूवी आई थी, ये गदर 2 आई होगी, कितना बड़ा कारोबार किया था। पूरा का पूरा बॉलीवुड उससे पहले फेल हो चुका था, लगभग हॉलीवुड छाया हुआ था। और उसने देखो कितने एज में दोबारा क्या किया था? कम बैक किया था। कोई सोच भी नहीं सकता था इस उम्र में भी कम बैक हो सकता है। तो कहने का मतलब है जीवन में बाउंस बैक कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, बस आपने कभी उम्मीद ना छोड़ी हो। ठीक है, आदमी कब हारता है? जब उसका मन हार जाता है। ठीक है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस दिन आपने मन में हार मान ली ना कि ये काम नहीं होगा, तो वो काम है नहीं होगा। आपका दुनिया आपको हराने पर तुली हुई है, लेकिन आपका मन नहीं हाराना, तो आप वहीं से भी बाउंस बैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो यहाँ तो जो कपास ज्यादा कहां पर होती है? भारत में गुजरात में ज्यादा होती है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा में कपास की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? रोहतक में। कपास की सबसे बड़ी मंडी कहां पर लगती है? रोहतक में
और रोहतक की बेटा एक सोरी मार्केट है। कौन सी मार्केट है? सोरी मार्केट। ये एशिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की किसकी मार्केट है? होलसेल मार्केट है। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की होलसेल मार्केट कौन सी रहेगी बेटा? सोरी मार्केट। ये क्वेश्चन आ चुका है। सोरी बाजार कहाँ का रहेगा? रोहतक का। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का होलसेल बाजार है। सोरी बाजार कहाँ का रहेगा बेटा? रोहतक का रहेगा। या सोरी मार्केट कहाँ की रहेगी? रोहतक की। एशिया का सबसे बड़ा किसका बाजार रहेगा? ये कपड़ों का एशिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा माना जाता है? सोरी मार्केट मानी जाती है। सोरी मार्केट कहाँ की रहेगी? रोहतक की रहेगी। सोरी मार्केट बेटा कहाँ की रहेगी? आपकी रोहतक की। एशिया का सबसे बड़ा क्या रहेगा? बाजार रहेगा होलसेल का। होलसेल की शॉप वो होती है बेटा जहां पर ना कपड़े आपको सस्ते रेट में मिलते हैं। ठीक है, होलसेल की मार्केट है ना, उसमें कपड़े क्या मिलते हैं? आपको थोक में मिलते हैं और सस्ते दामों पर मिलते हैं। तो कपास सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा। लेकिन सिटी ऑफ कॉटन पलवल है। सिटी ऑफ कॉटन लिख लो। सिटी ऑफ कॉटन ये आ चुका है। सिटी ऑफ कॉटन किसको कहा जाता है? पलवल को कहा जाता है। लिख लो, सिटी ऑफ कॉटन कौन सा रहेगा? पलवल रहेगा। सिटी ऑफ कॉटन किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ कॉटन बेटा किसको कहा जाएगा? पलवल को हम किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ कॉटन के नाम से हम किसको जानते हैं? पलवल को। किस नाम से जानेंगे? सिटी ऑफ कॉटन के नाम से किसको जानेंगे? पलवल को जानेंगे। ठीक है, अब बात आती है बेटा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है मक्का। मक्का, ठीक है, ये पंचकुला और उसके बाद कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है। एक पंचकुला याद करना है, बाद में ट्रिपल के की पट्टी। कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र लिख लो। मक्का कहाँ पर ज्यादा होता है? पंचकुला में, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र में क्या ज्यादा होता है बेटा? मक्का ज्यादा होता है। मक्का पंचकुला में, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र में क्या कौन सी फसल ज्यादा होती है? मक्का ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चावल। चावल ये ट्रिपल के की पट्टी में, ठीक है, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र में। मक्का आई तो ट्रिपल के की पट्टी में क्या याद करना है आपको? पंचकुला। मक्का पंचकुला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र में। चावल पूछे तो कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। लेकिन वो पूछेगा सबसे ज्यादा चावल कहां पर होता है? करनाल में। सबसे ज्यादा चावल कहां पर होता है बेटा? करनाल में होता है। और करनाल का एक चावल है जो जिसे बोलते हैं बासमती चावल, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि इसका पूरे विश्व में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। लिख लो, कहाँ का बासमती चावल? ये क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ का बासमती चावल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? कहाँ का बासमती चावल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो कहाँ का बासमती चावल बेटा पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहेगा? करनाल का जो बासमती चावल है पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है, और राइस मिल, ठीक है, सुना है क्या? चावल की मिलें होती है, राइस मिल ज्यादा कैथल में है। ठीक है, चावल की मिलें ज्यादा कहाँ पर रहेगी? कैथल में रहेगी। लिख लो, हरियाणा में राइस मिल या चावल की मिलें ज्यादा कहाँ पर रहेगी? कैथल में रहेगी। लिख लो, हरियाणा में चावल की मिलें या राइस मिल सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेगी बेटा? कैथल में। और चावल की किस्में लिख लो, वैरायटी, वो भी कैथल में ज्यादा है। चावल ये भी आ चुका है। चावल की किस्में हरियाणा में ज्यादा कहाँ पर रहेगी? कैथल में। चावल की मिलें भी कहाँ पर है बेटा? कैथल में रहेगी। और चावल की वैरायटी भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? चावल की वैरायटी भी सबसे ज्यादा बेटा कहाँ पर रहेगी? कैथल में रहेगी। किस्में भी कैथल में ज्यादा है, वैरायटी भी ज्यादा कहाँ पर रहेगी?
कैथल में। और करनाल को ना धान का कटोरा कहा जाता है। ये आ चुका है, धान का कटोरा, वॉल ऑफ राइस। ठीक है, लिख लो, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। लिख लो, हरियाणा में करनाल को किसका कटोरा बोलते हैं बेटा? धान का कटोरा। लिख लो, हरियाणा में करनाल को किसका कटोरा बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है। और करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? करनाल को हरियाणा का क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। करनाल को धान का कटोरा और हरियाणा या पेरिस ऑफ हरियाणा कौन सा रहेगा? करनाल। और एक बार आया, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। पेरिस किस नदी के किनारे रहेगा? सीन नदी के किनारे रहेगा। लिख लो, पेरिस किस नदी के किनारे रहेगा? तो पेरिस जिस नदी के किनारे है उसे हम कौन सी नदी बोलते हैं बेटा? सीन नदी। पेरिस किस नदी के किनारे रहेगा? तो पेरिस सीन नदी के क्या रहेगा? किनारे रहेगा। याद रह जाएगा ना, पेरिस किस नदी के किनारे है बेटा? सीन नदी के किनारे। तो हमने पढ़ा, चावल पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा सरसों। सरसों अभी नंबर 1 पर कौन है? भिवानी। कौन है बेटा? भिवानी है। लेकिन आज तक जितनी बार भी सरसों का क्वेश्चन आया है ना, HSSC ने क्या माना है? महेंद्रगढ़ माना है। आज तक सरसों और मैग्नीज, ये हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैग्नीज कहां पर ज्यादा होता है? महेंद्रगढ़ में। और सरसों कहां पर ज्यादा होता है? महेंद्रगढ़ में ज्यादा होता है। ठीक है, वर्तमान में जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी ना, उसमें जो सरसों है ना वो कहां पर ज्यादा है? आपका भिवानी में। ठीक है, तो भिवानी के आगे 1 लिख लो, महेंद्रगढ़ के आगे 2। और 99% भिवानी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो आपको जाना पड़ेगा सरसों कहां ज्यादा होती है? महेंद्रगढ़ में। क्योंकि आज तक कम से कम 10 एग्जामों में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि सरसों कहां पर ज्यादा होती है। और HSSC हर एग्जाम में क्या मानती है? महेंद्रगढ़ मानती है। तो फिर भी अगर इन केस भिवानी ऑप्शन में आए तो भिवानी नंबर 1 पर रख लो और महेंद्रगढ़ नंबर 2 पर रख लो। ठीक है, सरसों ज्यादा कहां पर होती है? भिवानी और महेंद्रगढ़ में। एक बार आया मोटा अनाज, ये भी भिवानी में ज्यादा होता है। मोटा अनाज कहां पर ज्यादा होता है? भिवानी में ज्यादा होता है। लिख लो, मोटा अनाज भी हरियाणा में ज्यादा कहां पर होता है? भिवानी में होता है। लिख लो, हरियाणा में मोटा अनाज ज्यादा कहां पर होता है? तो हरियाणा में बेटा मोटा अनाज ज्यादा कहां पर रहेगा? भिवानी में। कौन सा अनाज ज्यादा होता है? मोटा अनाज। लिख लो, हरियाणा में मोटा अनाज ज्यादा कहां पर होता है? भिवानी में ज्यादा होता है। ठीक है, वो पूछेगा चना, बाजरा। ठीक है, चना, बाजरा, ये भी है ना ज्यादा कहां पर होते हैं? भिवानी में होते हैं। लिख लो, चना, बाजरा। ठीक है, जो चना बाजरा ये ज्यादा कहां पर होते हैं? भिवानी में होते हैं। लिख लो, जो चना बाजरा। लिख लो, जो चना बाजरा। जो चना बाजरा हरियाणा में ज्यादा कहां पर होते हैं? भिवानी में। कौन कौन सी फसल होती है बेटा? जो बाजरा चना, जो बाजरा चना हरियाणा में कहां पर ज्यादा होता है? भिवानी में होता है। कौन कौन सी फसल भिवानी में ज्यादा होती है? जो हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, मोटा अनाज। जो, चना, बाजरा, मोटा अनाज, सरसों, ये सारी चीजें कहां पर ज्यादा होती है? भिवानी में। ठीक है, किसी टाइम ना भिवानी क्षेत्रफल में क्या होता था? सबसे बड़ा होता था। 4778 वर्ग किलोमीटर भिवानी का क्षेत्रफल होता था। लेकिन अब इससे अलग हो गया है आपका चरखी दादरी। अब सिरसा क्षेत्रफल में क्या है? 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ सिरसा क्या है? सबसे बड़ा। तो सरसों भी भिवानी में, और भिवानी ना आए तो महेंद्रगढ़। मोटा अनाज भिवानी, चना, बाजरा, जो कहां पर होता है? भिवानी में होता है। जवार, लिख लो, जवार को गरीब की रोटी कहा जाता है। जवार को गरीब की रोटी कहा जाता है। लिख लो, जवार को गरीब की
रोटी कहा जाता है। ठीक है, गरीब है ना जो मतलब पशु पालता है, और पशुओं के लिए जो दूध देने के लिए जो चारा होता है वो कौन सा होता है? जवार। तो जवार को क्या कहा जाता है? गरीब की रोटी कहा जाता है। और जवार आपका रोहतक में ज्यादा होता है। लिख लो, जवार हरियाणा में कहाँ पर ज्यादा होता है? रोहतक में ज्यादा होता है। लिख लो, जवार आपका कहाँ पर ज्यादा होता है? रोहतक में। एक बार आया था बेटा सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, और एक बार आया था सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहां पर है? मंजियाना। हाँ, मंजियाना कहां पर रहेगा आपका? सिरसा में। और ये है गरोंडा, और गरोंडा कहां पर रहेगा आपका? करनाल में रहेगा। दोनों लिख लो, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मंजियाना सिरसा। सेंटर फॉर, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखना। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मंजियाना सिरसा में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहां पर रहेगा? मंजियाना सिरसा में। और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहां पर रहेगा? गरोंडा करनाल में रहेगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहां पर रहेगा? मंजियाना सिरसा में। और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहां पर रहेगा? गरोंडा करनाल। फ्रूट्स आए, फ्रूट्स होता है फल, फल वाला तो हमारा है मंजियाना सिरसा, और सब्जियों वाला कौन सा रहेगा? गरोंडा करनाल में रहेगा। दोनों सेंटर पूछे गए हैं हरियाणा में। ठीक है, एक बार पूछा गया था आलू प्रौद्योगिकी केंद्र श्यामगढ़ करनाल में है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है, ये कहां पर रहेगा बेटा? शामगढ़ में। और शामगढ़ कहां पर है? करनाल में। लिख लो, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर रहेगा? श्यामगढ़ करनाल में रहेगा। लिख लो, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा में कहां पर रहेगा? श्यामगढ़ में रहेगा। और श्यामगढ़ कहां पर है? करनाल में। कौन सा केंद्र रहेगा बेटा? आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर रहेगा? श्यामगढ़ करनाल में। कौन सा केंद्र रहेगा? आलू प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ी थी? हरियाणा की प्रमुख फसलें पढ़ी थी। कौन सी फसल है, कहां पर ज्यादा होती है। अब फल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? फल। और ये है ना, जो मैं अभी चीजें करवाऊंगा ना, ठीक है, ये आर्थिक जो रिपोर्ट है बेटा, ठीक है, एक रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्ट में, ठीक है, जिसे बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। क्या बोलते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण। ये है ना, मतलब बदलते रहते हैं, अभी लेटेस्ट के हिसाब से हमें पढ़ेंगे। फल अगर मैं बात करूं, आम ज्यादा अंबाला में होता है। लिख लो, हरियाणा में आम ज्यादा कहां पर होता है? अंबाला में होता है। लिख लो, हरियाणा में आम ज्यादा कहां पर होता है? अंबाला में होता है। कौन सा फसल ज्यादा होता है बेटा? आम हरियाणा में कहां पर ज्यादा होता है? अंबाला में। क्या होता है? आम ज्यादा होता है। आम ज्यादा कहां पर होगा? अंबाला में। ठीक है, कौन सी फसल अंबाला में ज्यादा है बेटा? आम ज्यादा कहां पर होता है? अंबाला में। लिख लो, आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। लिख लो, आम को फलों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। आम को किसका राजा कहा जाता है बेटा? फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। और हमारे आम मेला है ना, लिख लो, पिंजौर पंचकुला में लगता है। आ चुका है हरियाणा में। आम मेला कहाँ पर लगता है? पिंजौर पंचकुला में। लिख लो, हरियाणा में आम मेला, हरियाणा में आम मेला कहाँ पर लगता है? पिंजौर पंचकुला में लगता है। लिख लो, हरियाणा में आम मेला कहाँ पर लगता है? पिंजौर पंचकुला में। आम मेला कहाँ पर लगता है बेटा? पिंजौर
पंचकुला के जो यादवेंद्र गार्डन में है ना, कौन सा मेला लगता है? आम मेला लगता है। यहाँ पर ना अलग अलग क्वालिटी के क्या लाए जाते हैं? आम लाए जाते हैं, ठीक है। तो आम मेला कहाँ पर लगता है? मैंगो फेस्टिवल बोलते हैं उसे। कहाँ पर लगता है? पिंजौर पंचकला के यादवेंद्र गार्डन या मुगल गार्डन में आम मेला लगता है। उसमें ना जैसे ये दुशहरी आम हो गए, लंगड़ा आम हो गया, ये सारी के सारी आम की कई क्वालिटी होती है, हमने 2-4 सुनी होगी। 50+ क्वालिटी के आम यहाँ पर लाए जाते हैं। यहाँ पर कंपटीशन होता है, सबसे जल्दी आम है कौन खाएगा। ये आम मेला लगता है पिंजौर पंचकुला में लगता है। कभी जाने का मौका मिले ना, हाँ ट्राई जरूर करना, ठीक है। आम मेला, ठीक है। आम मेला ये फल है ना, ठीक है, इनकी बड़ी डिमांड होती है, ठीक है। जैसे वो करवा चौथ का व्रत होता है ना, ठीक है, उस दिन सुबह सुबह लिस्ट पकड़ा दी जाती है सर को, ठीक है, बोला ये चीजें लेकर आनी है, ठीक है। अब बजट से चीजें बाहर होगी, वो बोलते हैं नहीं ला सकता, बोला व्रत ओपन कर लूं क्या? ठीक है, बोला ना 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 मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है, 1 किलो मंगाया 1.5 किलो लाऊंगा, ठीक है, ये चीजें होती है। तो आम ज्यादा कहाँ पर होगा? हरियाणा में अंबाला में ज्यादा होता है। तरबूज खरबूज, तरबूज खरबूजा ये झज्जर में लिख लो। तरबूज और खरबूज लिख लो। तरबूज और खरबूज ज्यादा कहाँ पर होता है बेटा? झज्जर में ज्यादा होता है। तरबूज और खरबूज हरियाणा में ज्यादा कहाँ पर होता है? झज्जर में होता है, लिख लो। तरबूज और खरबूज, तरबूज और खरबूज देखो दोनों में, यहाँ भी तरबूज में जय, खरबूज में जय और झज्जर में जय। तो तरबूज और खरबूज कहाँ पर ज्यादा होगा? झज्जर में। देखो अब आम अंबाला, ठीक है, ये तो अंबाला का पुराना नाम क्या होता था? अम्मो वाला। ये भी क्वेश्चन आया था ना, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहाँ पर है? माता अंबा देवी जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो ये कहाँ पर रहेगा बेटा? अंबाला में किसका मंदिर रहेगा? माता अंबा देवी जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। तो आम कहाँ पर ज्यादा होते हैं? अंबाला में। तरबूज खरबूज ज्यादा कहाँ पर होते हैं? ठीक है, झज्जर में ज्यादा होते हैं। लीची चीकू, लिख लो, लीची चीकू लिख लो, ये पंचकुला में ज्यादा होते हैं। लीची और चीकू लिख लो, लीची और चीकू, ठीक है। लीची और चीकू ज्यादा कहाँ पर होंगे बेटा? लीची और चीकू ज्यादा कहाँ पर होते हैं? तो लीची और चीकू ज्यादा कहाँ पर होते हैं आपके? पंचकुला में ज्यादा होते हैं। कौन सा फल होता है बेटा? लीची और चीकू कहाँ पर ज्यादा होते हैं? पंचकुला में ज्यादा होते हैं, ठीक है। याद कैसे करोगे? ठीक है, चीकू को हम पढ़ेंगे चाकू, क्या पढ़ेंगे? लीची को लालची, क्या पढ़ेंगे बेटा? लालची। लालची लोग है ना, वो क्या रखते हैं? चाकू रखते हैं। लेकिन चाकू तो डाकू लोग रखते हैं ना, ठीक है। तो डाकू लोग क्या होते हैं? लालची, वो क्या रखते हैं? चाकू। लेकिन जो इंसान कूल होते हैं ना, वो तो ना तो लालच करते हैं और ना क्या रखते हैं? चाकू रखते हैं। जो इंसान नेचर वाइज कूल होते हैं ना, वो ना तो क्या करेंगे? किसी के साथ है लालच करेंगे और ना क्या रखेंगे? चाकू रखेंगे, ठीक है। आजकल क्या होता है बेटा? एक मुखौटा होता है, ठीक है, और वो जैसे आप पढ़ते हो एक साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, ठीक है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी पर्सोना से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा, ठीक है। तो आज के टाइम में हर इंसान है ना, अलग अलग टाइप के क्या रखता है? मुखौटे रखता है, ठीक है। उसको पता होता है कि किसके सामने गुस्सा करना है और किसके सामने शांति से बात करनी है, ठीक है। अब देखो, कई कहते हैं सर मेरे को गुस्सा बहुत आता है। मैंने पूछा गुस्से में आपने घर का टेलीविजन कब फोड़ा था? एक बार भी बता दे, ठीक है। गुस्सा आता है तो गुस्से में तो ध्यान नहीं रहता ना, आपने घर का टीवी कब फोड़ा था? बताओ एक बार मेरे को। भाई मेरे को गुस्सा आया और मैंने टीवी फोड़ दिया, मैंने गुस्से में पापा को गाली निकाल दी, कभी सुना है? ठीक है, सर्विस हो जाएगी, पता है वहां पर है, ठीक है। गाली हमेशा अपने से छोटे को निकाली जाती है जहां पर हमारा दबदबा है, ठीक है। हमारा छोटा भाई या छोटी बहन होगी ना, वहां पर हम गालियां निकाल देंगे, क्योंकि पता है कि वहां से रिटर्न नहीं आना है और उससे हम ताकतवर हैं, ठीक है। तो गुस्सा होता है ना बेटा, सिचुएशन देख कर आता है। आप वैसे ही बोलते हो कि सिचुएशन होती है ना, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर बार 47 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है।
मतलब 47 डिग्री सेल्सियस में आप रेड लाइट पर खड़े हो, ठीक है, भयंकर गर्मी है, तो आप करोगे जल्दी से ये रेड लाइट ओपन ना हो जाए, और वहीं पर 47 डिग्री में पास में एक स्कूटी पर कोई चेहरा आकर खड़ा हो जाए, ठीक है, फिर ऐसा होगा कि आज तो यार ये गर्मी, ये रेड लाइट ही खराब हो जाए, ठीक है, बोला आज तो आधे घंटे खड़ी, तब गर्मी नहीं लगती। तो ये चीजें क्या होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। अदरवाइज बाहर निकल के दिखा दो इस गर्मी में, ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये लीची और चीकू ज्यादा कहां पर होता है, पंचकुला में। तरबूज खरबूज कहां पर ज्यादा होता है, झज्जर में। आम ज्यादा कहां पर होता है, अंबाला में। आम को किसका राजा कहा जाता है, फलों का राजा किसको कहा जाता है, आम को कहा जाता है। किसका राजा बोलते हैं बेटा, फलों का। ठीक, आगे लिख लो, कई प्रकार के फ्रूट्स है, नाशपाती, ठीक है, सुना है क्या आपने, नाशपाती लिख लो, 3-4 फ्रूट्स एक साथ लिख लो, लिख लो बेटा, आड़ू नाशपाती आलू बखारा, आड़ू नाशपाती आलू बखारा, कुरुक्षेत्र में आड़ू नाशपाती आलू बखारा, ये ज्यादा कहां पर होते हैं, कुरुक्षेत्र में। आलू बखारा है, आलू नहीं है बेटा, अनार अंगूर, अंगूर लिख लो, अनार खजूर चकोतरा, ये ज्यादा सिरसा में होते हैं। कहां पर ज्यादा होते हैं, सिरसा में। खरबूज और तरबूज कहां पर ज्यादा थे बेटा, झज्जर में। स्ट्रॉबेरी अमरूद, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, एक सब्जी भी लिख लो, ये इकट्ठा सिरसा में याद हो जाएगा ना। स्ट्रॉबेरी अमरूद ये हिसार में ज्यादा होता है। आंवला अभी वर्तमान में, पहले आंवला सिरसा में ज्यादा था, अब भिवानी महेंद्रगढ़ में ज्यादा है, भिवानी महेंद्रगढ़ में। बेर है ना, ये पहले सोनीपत में ज्यादा होते थे, अब नूह में ज्यादा। एक बार लिखो फिर याद कराएंगे, ठीक है, एक बार सारी चीजें लिख लो, ठीक है। बेर ज्यादा कहां पर होते हैं, नूह में। आड़ू नाशपाती आलू बखारा कहां पर ज्यादा होता है, कुरुक्षेत्र में। अंगूर अनार खजूर चकोतरा कहां पर ज्यादा होता है, सिरसा में। स्ट्रॉबेरी अमरूद कहां पर ज्यादा होते हैं, हिसार में। आंवला पहले है ना, आंवला है ना, ये ज्यादा होता था बेटा सिरसा में, ठीक है। आंवला अगर ना भिवानी महेंद्रगढ़ ना आए तो हम किसके साथ जा सकते हैं, सिरसा के साथ जा सकते हैं। लेकिन अभी आंवला कहां पर ज्यादा होता है, भिवानी और महेंद्रगढ़ में। लिख लो, अभी आंवला वर्तमान में कहां पर ज्यादा होता है बेटा, बता दो। भिवानी और महेंद्रगढ़ में कौन सी फसल ज्यादा होती है, आंवला ज्यादा होता है। लिख लो, भिवानी और महेंद्रगढ़ में कौन सी फसल वर्तमान में ज्यादा होती है बेटा, आंवला ज्यादा होता है। आंवला भी वर्तमान में ज्यादा कहां पर होता है, भिवानी और महेंद्रगढ़ में कौन सी फसल ज्यादा होती है, आंवला ज्यादा होता है। याद करना मुश्किल नहीं है। अब बेर, ठीक है, जैसे बेटा हम घर से पापा बाहर जाते थे, हम कहते थे आते टाइम पापा क्या ले कर आना, हमारे लिए बेर लेकर आना। और पापा बेर गलती से ना लेकर आए तो हम मुंह बना लेते थे। क्या बना लेते थे, मुंह, नाराज हो जाते थे ना, ठीक है। घर पे बेर ना आए तो हम क्या बना लेते हैं, मुंह। तो बेर कहां पर ज्यादा हो गए बेटा, मुंह में ज्यादा हो गए। बेर जो लीची और चीकू वो कहां पर थे, पंचकुला में। आम कहां पर था, अंबाला में। याद हो रही है ना साथ साथ, ठीक है। लीची और चीकू कहां पर थे, पंचकुला में, ठीक है। और खरबूज तरबूज कहां पर ज्यादा था, झज्जर में, ठीक है। अब है आड़ू नाशपाती आलू बखारा कहां पर ज्यादा होते हैं बेटा, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, यानी कुरुक्षेत्र लड़ाई के लिए जाना गया ना, ठीक है। और लड़ाई में हमेशा क्या होता है बेटा, नाश होता है, ठीक है। लड़ाई में हमेशा क्या होता है, नाश होता है, ठीक है। जब भी लड़ाई होगी ना, वहां पर क्या नहीं बांटे जाएंगे, आलू बखारा नहीं बांटे जाएंगे, वहां पर तो क्या होगा, नाश होगा। लड़ाई में हमेशा क्या होगा, नाश होगा। और लड़ाई बाद में ना क्या फेर देगी, सारे करे कराए पर झाड़ू फेर देगी। झाड़ू को क्या पड़ेंगे, आड़ू। लड़ाई में क्या होगा, नाश होगा। क्या नहीं बांटे जाएंगे, आलू बखारा। और लड़ाई के बाद क्या फिर जाएगी, सारे झाड़ू को क्या पड़ेंगे, आड़ू। ये सारी चीज कहां पर है, लड़ाई के लिए कौन जाना गया, हमारा कुरुक्षेत्र है।
बेर लेकर ना आए तो हम क्या बना लेते थे, मुंह, मुंह को क्या पढ़ेंगे, नु। अब अंगूर, अनार, खजूर, चकोतरा ये कहां पर ज्यादा होते हैं, सिरसा में ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बेटा, अंगूर अनार ये सस्ते तो नहीं होते ना, अंगूर अनार क्या नहीं होते, सस्ते। खजूर भी सस्ता नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, महंगे। महंगे चीजों को कौन खरीदेंगे, अमीर लोग खरीदेंगे, पैसे वाले, और पैसे वालों को दुनिया क्या झुकाएगी, सर झुकाएगी। अंगूर अनार, अनार बहुत महंगे होते हैं। महंगे चीजें कौन खरीदेंगे, जिसके पास क्या होगा, पैसे, और पैसे वालों को दुनिया क्या झुकाएगी, सर। तो कहां पर ज्यादा हो गए, सिरसा। कौन सी फसल है, अंगूर, अनार, खजूर, ये महंगे हैं, और महंगे लोगों को दुनिया क्या झुकाएगी, सर झुकाएगी। ठीक है, चकोतरा, ठीक है, चकोतरा भी ज्यादा कहां पर होता है बेटा, सिरसा में ज्यादा होता है। ठीक है, चकोतरा भी ज्यादा हरियाणा में कहां पर होता है, सिरसा में ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे बकरी, ठीक है, तो बकरी भी हमने पढ़ी थी कहां पर ज्यादा होती है, मैंने कहा था बक बक करने वालों को दुनिया क्या झुका देती है, सर। भाई कौन इससे माथा मारेगा, बक बक या चक चक करने वालों को दुनिया क्या झुका देती है, सर झुका देती है। बोला मूर्ख से बहस करने में कोई फायदा नहीं है। तो चकोतरा भी कहां पर ज्यादा है, सिरसा में ज्यादा है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी और अमरूद ज्यादा कहां पर है बेटा, इंसार में। स्ट्रॉबेरी और अमरूद ज्यादा कहां पर है, इंसार में रहेगा। ठीक है, तो आज है ना, हम किसी से क्या रखते हैं, मन ही मन बेर रखते हैं। तो बेर रखना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, इंसान। ओनली बेर पूछे तो नू, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी पूछे तो बेटा इंसान। जैसे हम मन ही मन किसी से क्या रखने लगते हैं, हमें बेर रखते हैं, और सामने वाले इंसान को पता ही नहीं है कि ये तेरे से बेर रख रहा है। ठीक है, तो उसका तो उत्थान होगा और आपका क्या होगा, पतन होगा, ये निश्चित है। ठीक है, ये द्वेष रखने का कोई फायदा नहीं है। जो बात है, ठीक है, आपकी और मेरी लड़ाई है ना, तो आप मेरे से आकर डायरेक्ट बोलिए, तीसरे को बोलोगे तो वो अतिशोक्ति अलंकार लगाकर उस बात को बढ़ा चढ़ाकर, अतिशोक्ति अलंकार सुना होगा, हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं कि लंका जल गई। ठीक है, अब आग लगने से पहले लंका कैसे जल सकती है। ठीक है, बोला राणा ने देखा उस पार तो चेतक उस पार। तो इतनी जल्दी चेतक छलांग कैसे लगा सकता है। कुछ अतिशोक्ति क्या होती है, अलंकार होते हैं। अगर किसी दो दोस्तों के बीच में झगड़ा है ना, तो तीसरा आ गया ना, तो उनके बीच की जो दीवार है ना, वो खाई है ना, वो बढ़ती जाएगी। अगर झगड़ा आप दोनों के बीच में बैठकर सुलझा लो ना, क्यों तीसरे को बता रहे हो। ठीक है, तीसरा है ना, हर एक का एक पर्सनल होता है जीवन में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मेरा ये पर्सनल है, उसका एक पर्सनल होगा, आगे उसका भी एक पर्सनल होगा, और वो बात घूम कर आप तक जरूर आएगी। ठीक है, गालिब कहते थे, तुम जो बातें उन्हें जाकर बताते हो, वो बातें हमें आकर बताते हैं। ठीक है, बोला तुम जो बात उनको जाकर बता रहे हो ना, वो बात हमें आकर बता रहे। हर एक का पर्सनल होता है। ठीक है, तो जीवन में कभी भी मतभेद हो जाए ना, डायरेक्ट बात करने की कोशिश किया करो, बजाय किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने की। ठीक है, तो आंवला कहां पर ज्यादा हो गया, भिवानी, महेंद्र। स्ट्रॉबेरी, बेर करना जीवन का क्या है, हिस्सा। और जब बेर होता है ना, तो हम कैसा रूप धारण कर लेते हैं, रुद्र। ठीक है, तो ये रुद्र रूप धारण करना भी हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा। आंवला और ये कहां पर ज्यादा है बेटा, भिवानी और महेंद्रगढ़ में। ठीक है, अब महेंद्र है ना, वो भवानी सिंह डाकू का बेटा था, और डाकू उसके लिए क्या लेकर जाता था, आंवला लेकर जाता था। भवानी सिंह आंवला किसके लिए लेकर जाता था, महेंद्र के लिए लेकर जाता था। ये तो पढ़े थे बेटा फल। अब लिख लो सब्जियां। क्या लिखोगे, सब्जियां। ठीक है, सब्जी में क्या होता है, आलू। आलू सबसे ज्यादा हरियाणा में सब्जियों में क्या होता है बेटा, आलू होता है। लिख लो आलू हरियाणा में, आलू हरियाणा में कहां पर ज्यादा होता है, लिख लो आलू हरियाणा में कहां पर ज्यादा होता है, लिख लो आलू हरियाणा में, आलू हरियाणा में कहां पर ज्यादा होता है। तो आलू हरियाणा में कहां पर ज्यादा होता है, कुरुक्षेत्र में क्या ज्यादा होता है, हरियाणा में फलों में सबसे ज्यादा क्या होता है, आलू होता है। ठीक है, और सब्जियों में ज्यादा क्या होता था बेटा, सॉरी, फलों में सबसे ज्यादा आम होता है, और सब्जियों में ज्यादा क्या होता है, आलू होता है। ठीक है, लिख लो मटर और आलू दोनों कुरुक्षेत्र में है। मटर और आलू, मटर और आलू लिख लो,
मटर और आलू ज्यादा कहां पर होती हैं? कुरुक्षेत्र में। कौन सी मटर भी ज्यादा, कुरुक्षेत्र में आलू। एक बार आया था प्याज मूली लौकी करेला, प्याज मूली लौकी करेला, ये नू में ज्यादा होते हैं। एक बार लिख लो फिर याद करेंगे। टमाटर अरबी यमुनानगर में, टमाटर अरबी यमुना नगर में ज्यादा होता है। गाजर गोभी भिंडी, गाजर गोभी भिंडी हरी मिर्च, ठीक है, ये पानीपत में ज्यादा होती है। कहाँ पर ज्यादा होती है? पानीपत में। शिमला मिर्च ये करनाल में ज्यादा होती है। कद्दू ये ज्यादा पलवल में होता है, लिख लो। कद्दू ज्यादा कहाँ पर होता है? पलवल में कद्दू ज्यादा होता है, लिख लो। कद्दू ज्यादा कहाँ पर होता है? पलवल में। एक बार लिखो फिर 1 मिनट में याद करवा देंगे। एक बार लिख लो। लिख लिए क्या? ठीक है। मटर आलू कहां पर होते हैं? कुरुक्षेत्र में। प्याज मूली, ठीक है, प्याज मूली लौकी करेला कहां पर होता है? नू में। जैसे मैंने बताया था बेर भी ज्यादा कहां पर होता था बेटा? नू में होता था ना। और कुरुक्षेत्र में हमने पढ़ा था आलू बखारा, पढ़ा था क्या? आलू बखारा पढ़ा था, नाशपाती पढ़ा था, आड़ू पढ़ा था। ये कहां पर ज्यादा होते हैं? साथ साथ याद करो। अब पीछे क्या पढ़ा था? मटर आलू कहां पर ज्यादा होते हैं? कुरुक्षेत्र में होते हैं, ठीक है। मटर आलू कहां पर ज्यादा होते हैं? अब आलू के साथ किसका मतलब संबंध होता है बेटा? आलू मटर, सब्जियों में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, आलू मटर, ठीक है। तो आलू मटर, घर में आलू लाए हुए थे, मटर थी, लेकिन अकेले आलू की सब्जी बनाई, मटर की नहीं डाली ना, तो घर में क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो आलू मटर की सब्जी ना बनी तो घर में क्या हो गया? लड़ाई। तो कुरुक्षेत्र प्याज मूली लौकी करेला, ठीक है। कहां पर ज्यादा होता है बेटा? नू में ज्यादा होता है, ठीक है। कहां पर ज्यादा होता है? नू में। क्या ज्यादा होता है? प्याज मूली लौकी करेला, ठीक है। ये ज्यादा कहां पर होते हैं? नू में होते हैं। टमाटर अरबी ज्यादा कहां पर होती है? यमुनानगर। गाजर गोभी भिंडी हरी मिर्च पानीपत। शिमला मिर्च कहां पर होती है? कद्दू कहां पर होता है? पलवल में, ठीक है। प्याज मूली, ठीक है। प्याज मूली का क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन। जैसे हम सलाद में या तो प्याज लेते हैं या मूली, और सलाद के साथ रायते में क्या लेते हैं? लौकी, ठीक है। और साथ में क्या खाते हैं? करेले की सब्जी, ठीक है। अगर एक घर में इतनी सब्जी, प्याज मूली का रायता है, लौकी प्याज मूली का सलाद है, और लौकी का रायता है, और करेले की सब्जी खा रहा है, तो सब उसके किस ओर देखेंगे? मुंह की ओर। बोला बड़ा रईस आदमी है, ठीक है। तो अब देखो सलाद में क्या खा रहा है? प्याज मूली खा रहा है। रायते में क्या खा रहा है वो? लौकी, ठीक है। कद्दू अलग होता है, लौकी अलग होता है। ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस होते हैं, ज्यादा नहीं होता। कद्दू कहां पर ज्यादा होता है? पलवल में होता है, ठीक है। कद्दू ज्यादा कहां पर होता है? पलवल में होता है, ठीक है। तो सब उसके किस ओर देखेंगे? मुंह। तो नू हो गया। टमाटर अरबी, ठीक है। याद कैसे करोगे बेटा? मुन्ना। मुन्ना कोई छोटा बच्चा था, उसको क्या खाने का शौक था? टमाटर। और किस घोड़े की सैर करता था वो? अरबी घोड़ा पसंद था। मुन्ने को कौन सा घोड़ा पसंद था बेटा? अरबी घोड़ा पसंद था। और क्या अरबी घोड़ा सबसे महंगा होता है, ठीक है। और अगर मुन्ने को पसंद आ गया तो उसको दिलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अरबी और टमाटर ज्यादा कहां पर हो गए? यमुनानगर में, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, पानीपत। हरी मिर्च, हरी मिर्च ज्यादा कहां पर है? पानीपत। अब कोई घर में आपके मेहमान आया, सपोज करो रिश्ते वाले आए थे, ठीक है, रिश्ता देखने के लिए आए, आपने सबसे पहले ना उनको ना सलाद दे दिया। सलाद में क्या दे आए आप उनको? हरी मिर्च दे आए। हरी मिर्च उन्होंने सोचा कि कोई अच्छी सी मीठी होगी, और उन्होंने हरी मिर्च जैसे ही खाई ना, तो हरी मिर्च तो अपना रंग दिखाएगी ना, तो वो जल्दी से क्या मांगेंगे आपसे? पानी मांगेंगे। अब आपने सोचा मामला तो उल्टा हो गया, पहले ही हरी मिर्च दे दी, रिश्ता कहाँ से पक्का होगा? फिर आपको उसको बुलाने के लिए गाजर की सब्जी खिला रहे हो, गोभी खिला रहे हो, भिंडी खिला रहे हो, फिर भी वो ना कर जाएगा।
क्योंकि आपने क्या खिला दी थी उसको, हरी मिर्च खिला दी। तो हरी मिर्च कहां पर ज्यादा है, पानीपत में, ठीक है। हरी मिर्च खाते ही वो क्या मांगेगा, पानी। फिर आपको उसकी सेवा के लिए गाजर का हलवा दे रहे हो, गोभी दे रहे हो, भिंडी दे रहे हो, फिर भी सारी चीजें वो खाएगा और बाद में जवाब नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां पर हो गई। अब आप है ना कहते हो कि मैं शिमला जा रहा हूं, ठीक है, कहां जा रहा हूं, शिमला। मैडम बोलेगी अकेले नहीं जाना, मेरे क्या जाना है, नाल, मैं भी साथ चलूंगी, ठीक है। छुट्टियां आ रही है ना जून की, बोला कहां जाना है, शिमला, बोला अकेले नहीं जाना, किसके, मेरे क्या जाना है, साथ। तो ये शिमला मिर्च भी कहां पर ज्यादा हो गई, करनाल। कद्दू कहां पर हो गया बेटा, कद्दू कहां पर हो गया, पलवल में हो गया। जो हमारा कद होता है ना वो पल में बड़ा नहीं होता है। कद बढ़ाने के लिए हमें लगातार है ना, जैसे कद मीन ओहदा भी हो सकता है, ओहदा बढ़ाने के लिए या सम्मान पाने के लिए हमें लगातार क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी, ठीक है। अब लिख लो फूल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा, फूल। मैंने आपको बताया था फूलों में सबसे ज्यादा ग्लेडियोलस होता है, लिख लो फूलों में सबसे ज्यादा कौन सा फूल होता है, ग्लेडियोलस होता है। और ग्लेडियोलस फूल फरीदाबाद में ज्यादा होता है, लिख लो फूलों में सबसे ज्यादा, फूलों में सबसे ज्यादा कौन सा फूल होता है, ग्लेडियोलस होता है। फूलों में, ये आ चुका है बेटा, फूलों में सबसे ज्यादा कौन सा फूल होता है, ग्लेडियोलस होता है। और ग्लेडियोलस फूल कहां पर ज्यादा होता है आपका, फरीदाबाद में होता है। लिख लो सारे एक बार लिख लो, ग्लेडियोलस फूल कहां पर ज्यादा होता है, फरीदाबाद में ज्यादा होता है। कौन सा फूल ज्यादा होता है फरीदाबाद में, ग्लेडियोलस फूल ज्यादा होता है। पहले गेंदा गुरुग्राम में था, अब गेंदा कुरुक्षेत्र में हो गया। ग्लेडियोलस कहां पर ज्यादा होता है, फरीदाबाद में ज्यादा होता है। गेंदा अब कहां पर ज्यादा होता है, पहले गेंदा गुरुग्राम में ज्यादा होता था, रजनीगंधा पलवल में। रजनीगंधा कहां पर ज्यादा होता है फूल, पलवल में ज्यादा होता है। गुलाब पानीपत में, पानीपत में ज्यादा होता है, ठीक है। और एक जैसे वो सब्जी में रह गई थी मशरूम, मशरूम तो पता ही है, खूबड़ू गांव सोनीपत में होता है, ठीक है। एक रह गई सूखी मिर्च, सूखी मिर्च भी कुरुक्षेत्र में ज्यादा होती है। कहां पर ज्यादा होती है, जैसे मिर्च मैंने अभी तो बताया था आपको कहां पर ज्यादा होती है, पानीपत में। सूखी मिर्च कहां पर होती है, कुरुक्षेत्र में ज्यादा होती है। गुलाब लिख लो हरियाणा में, पानीपत में, वैसे चंडीगढ़ में ज्यादा होता है गुलाब, हरियाणा में, पानीपत में ज्यादा होता है। हरियाणा में गुलाब कहां पर ज्यादा होता है, और भारत में गुलाब कहां पर ज्यादा होता है, चंडीगढ़। एक बार लिख लो अदरक, मसालों में अगर मैं बात करूं, अदरक पंचकुला में, अदरक कहां पर होती है, पंचकुला में। हल्दी यमुनानगर में, हल्दी यमुनानगर में। लहसुन ये भी करनाल में। धनिया मेथी नूह में, धनिया मेथी नूह में ज्यादा होती है। हमारी तुलसी फतेहाबाद में, तुलसी फतेहाबाद में, ठीक है। लिख लो तुलसी फतेहाबाद में ज्यादा होती है, लिख लो तुलसी कहां पर ज्यादा होती है, फतेहाबाद में। कौन सी फसल ज्यादा होती है बेटा, तुलसी ज्यादा होती है। एक बार लिख लो फिर याद कराते हैं। एक बार ये सारी फसलें लिख लो, तुलसी ज्यादा कहां पर होती है, फतेहाबाद में। कौन सी फसल ज्यादा होती है, तुलसी ज्यादा होती है, ठीक है। अब याद, ग्लेडियोलस फूल कहां पर ज्यादा होता है, फरीदाबाद। गेंदा ज्यादा कहां पर होता है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में मैंने बताया था बेटा आलू ज्यादा होते हैं, नाशपाती ज्यादा होती है, आड़ू ज्यादा होते हैं। ये कहां पर ज्यादा, और मटर और आलू, आलू मटर भी कहां पर ज्यादा होते थे, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कद्दू ज्यादा कहां पर होता था, पलवल में। याद हो रहे हैं ना। पानीपत में जैसे एक तो हरी मिर्च हो गई पानीपत में ज्यादा, और भिंडी हो गई, गाजर हो गई, गोभी हो गई, वो कहां पर है, साथ साथ याद हो रही है ना अब, ठीक है। अब जैसे रजनीगंधा, ठीक है,
रजनीगंधा का ये गेंदा कहां पर होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। ठीक है, अब क्रिकेट मैच गेंद से खेला जाता है ना, और क्रिकेट मैच में लड़ाई होती है, तो गेंद से क्या होता है आजकल? है कुरुक्षेत्र होता है। तो गेंदा कहां पर हो गया? कुरुक्षेत्र। ग्लेडियोलस फूल कहां पर हो गया बेटा? फरीदाबाद में। ग्लेडियोलस फूल कहां पर हो गया? ठीक है, ग्लेडियोलस में गल बात। ठीक है, और आजकल हर कोई राय गल करना यानी बात, आजकल राय है ना इंडिया में फ्री में मिलती है। ठीक है, आप किसी से भी राय ले लो, उसको नॉलेज नहीं है ना, आप कहो मेरे को फला बिजनेस करना है, राय दे देगा वो। ठीक है, क्योंकि उसका राय में जाता थोड़ी है, कुछ नुकसान होना है तो आपका होना है। ठीक है, गालिब कहा करते थे अगर आपसे कोई मुसीबत में राय मांगे तो राय के साथ अपना साथ जरूर देना, क्योंकि राय गलत हो सकती है, आपका साथ है गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो गल द्वारा गल बात लोग कैसे करते हैं? फ्री में। अब रजनीगंधा, ठीक है, रजनीगंधा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हरियाणा में गधा। गधा भी कहां पर होता है? पलवल में। गधे को गंदा या पल भी लोग आराम में नहीं करने देते। यहाँ रजनी लड़की का नाम है, और लड़कियों को बेचारियों को इतना काम होता है कि वो पल भी आराम में नहीं करती। अब गुलाब है। ठीक है, गुलाब कहां पर? एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर है? चंडीगढ़। हरियाणा में गुलाब कहां पर है? पानीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा? गुलाब पानीपत में। तो गुलाब के फूल को किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? पानी की जरूरत पड़ेगी। गुलाब कहां पर ज्यादा होता है? पानीपत में ज्यादा होता है। ठीक है, अदरक कहां पर ज्यादा होती है? पंचकुला में। पंचकुला में दो चीजें और पड़ी थी, लीची और चीकू, वो भी कहां पर थे? पंचकुला में थे। कूल लोग, मैंने बताया था ना, चाकू। ठीक है, लीची लालच नहीं करते और चाकू नहीं रखते। तो अदरक कहां पर ज्यादा होता है? पंचकुला में होता है। ठीक है, अदरक ज्यादा कहां पर होता है बेटा? जो कूल लोग होते हैं वो सभी का क्या करेंगे? आदर करेंगे। आदर से अदरक। अदरक कहां पर है? पंचकुला। हल्दी, ठीक है, हल्दी से हाथ क्या हो जाते हैं बेटा? पीले। और पीले हाथों को किस नदी के पानी से धो लो? यमुना नदी से धो लो। हाथ पीले हो गए तो किससे धो लो? यमुना नदी से। लहसुन ये कहां पर ज्यादा होता है? करनाल। मैंने बताया था ना, शिमला। शिमला मिर्च कहां पर थी? वो कहते हैं शिमला में अकेला नहीं नाल जाऊंगी, तो अब है ना दोनों में लहसुन यानी कहासुनी हो गई। ठीक है, इतना बजट था नहीं कि उसको नाल ले जाए, तो दोनों में क्या हो गई? कहासुनी हो गई। धनिया मेथी कहां पर ज्यादा होती है? अगर सब्जी में धनिया मेथी नहीं डाला तो लोग क्या बना लेते हैं? मुंह बना लेते हैं। तुलसी कहां पर ज्यादा होती है बेटा? फतेहाबाद में ज्यादा होती है तुलसी। ठीक है, तुलसी ज्यादा कहां पर होती है बेटा? फतेहाबाद में। क्या ज्यादा होती है? अपनी तो याद ही कर लोगे, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। एक है गंवार पेठा, एक नींबू। पलवल में पहले नींबू और खट्टी सब्जियां ज्यादा कहां पर होती थी? सिरसा। गंवार पेठा और नींबू लिख लो। कद्दू भी कहां पर ज्यादा होता था? रजनीगंधा भी कहां पर ज्यादा था? पलवल में। ठीक है, तो आपका गंवार पेठा और नींबू ये भी कहां पर ज्यादा होते हैं? पलवल में ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब बेटा जैसे अभी गर्मियां चल रही है ना, तो गर्मियों में हमें नींबू पानी का लगातार क्या करते रहना चाहिए? सेवन करते रहना चाहिए। ठीक है, घर से निकलो ना, साथ में वाटर बोतल होना आपके पास है जरूरी है। हो सके तो उसमें ग्लूकोन डी डालकर घर से ले आया करो, और थोड़ा थोड़ा हर थोड़े टाइम बाद है ना, आधे आधे घंटे बाद है पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और बहुत ज्यादा गर्मी है। इससे बचाओ, मतलब बाहर निकलो ना, सर पे या साफा या लड़कियां चुन्नी वगैरह डालकर निकले। ठीक है, ये जरूरी होता है बेटा। इसमें ना मतलब बहुत ज्यादा अभी टेम्परेचर है। ठीक है, 48 डिग्री फतेहाबाद का टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा इस पर गौर करना। आज का लेक्चर समझ आ गया? इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।